हेलो गाइस, हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी। मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। एक हम देखेंगे फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बारे में जानेंगे, और एक हम जीएसटी के मतलब कलेक्शन के ऊपर प्रोविजंस कौन सी हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऊपर वो देखेंगे। हम सिर्फ दो टॉपिक्स इसमें मेनली कवर करने वाले हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट भी लगे। और इसके अगला चैप्टर है जो वो हमारा कंपोजिशन स्कीम वाला है। काफ़ी बुक्स में इसी के अंदर इंक्लूडेड है, काफ़ी में नेक्स्ट चैप्टर है, मेरी में नेक्स्ट चैप्टर है, सो मैं नेक्स्ट में करवाऊँगी। ठीक है, सो आप ये कंफ्यूज मत होना कि इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं है, वो अलग से चैप्टर है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, देन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी पहले, जो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि क्या होता क्या है फॉरवर्ड चार्ज में। देखिए, जैसे ये देखिए, पहले हम देख रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है। एक हमारा सप्लायर है एंड एक रिसीवर है और एक गवर्नमेंट है। फर्स्ट हम फॉरवर्ड चार्ज देख रहे हैं। जैसे रिसीवर ने पेमेंट की, सप्लायर को कोई पेमेंट करनी है तो वो मेक पेमेंट भी करेगा प्लस उसमें जीएसटी भी पे करेगा। ये फॉरवर्ड चार्ज में होता है कि रिसीवर जो भी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है सप्लायर से उसकी पेमेंट और प्लस जीएसटी करेगा। देन सप्लायर उस अमाउंट का जो टैक्स का जीएसटी का अमाउंट है डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट, देन वो उसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा। ये होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज, अगर इन सिंपल लैंग्वेज देखें। और अगर हमारा रिवर्स चार्ज देखें, इसमें देखो, इसमें भी रिसीवर सप्लायर और गवर्नमेंट है, बट इसमें क्या होता है हमारे रिवर्स चार्ज में, रिसीवर मेक पेमेंट विदाउट जीएसटी। इसमें जो सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदता है उसके ऊपर वो जीएसटी नहीं पे करता, सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस पे करता है और उसको पूछता है कि इसका आप टैक्स बता दो, मैं बाकी उस अकॉर्डिंग पे कर दूंगा। तो वो जो रिसीवर है वो डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, देन वो खुद डिपॉजिट करवाता है गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर के बिहाफ पे। मेन आपको डिफरेंस पता चला, इसमें मतलब सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, इसमें रिसीवर गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स। मेन इन दोनों में डिफरेंस, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज़ द कॉमन टर्म ऑफ टैक्स। ये दोनों कॉमन टर्म्स है टैक्स की। ये जस्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए करवा रही हूँ कि होता क्या है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म है टैक्स की, दैट वेयर टैक्स इज पेएबल, वेयर टैक्स इज पेएबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जब टैक्स पे किया जाता है किसके द्वारा, जो बंदा हमें सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, और बाय द सेलर जो हमें सेल कर रहा है ऑफ गुड्स, इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। हमने देखा ना, फॉरवर्ड चार्ज मतलब में सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, वही लिख रखा है। टैक्स पेएबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर या सेलर को फॉरवर्ड चार्ज होता है वो। व्हेन द लायबिलिटी टू पे द टैक्स इज शिफ्टेड अपॉन द रेसिपिएंट, जब जो वो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट पे आ जाती है, तो इसी को सेम को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स चार्ज। जब रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है देन रिवर्स चार्ज, और देन सेलर करता है तो फॉरवर्ड चार्ज। वही चीज़ ऊपर वाली मैंने एक्सप्लेन करी थी नीचे। ठीक है, देन रीजंस फॉर लिवाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये वाला तो हमारे मोस्टली केस होता ही है। ठीक है ना, ये वाला केस हम देखेंगे। हम मोस्टली कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, हम चीज़ खरीदते हैं, उसकी पेमेंट साथ में जीएसटी भी कर देते हैं। ये मोस्टली होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या केस है, रीजंस फॉर लिवाई रिवर्स चार्ज। क्यों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, मतलब क्यों हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट करते हैं, मतलब क्यों रेसिपिएंट परचेज करने वाले पर्सन को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स, इफ़ अगर जो सप्लायर है गुड्स की जो सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज की जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, जो हमें गुड्स बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, बट हम जो परचेज कर रहे हैं हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं, देन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको टैक्स पे करने की बजाय डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करें, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है ना, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा और गवर्नमेंट उससे मांगेगी भी नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अनरजिस्टर्ड, एंड ही मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज अनरजिस्टर्ड,
सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है और उसने ही मेक सप्लाई और उसने सप्लाई किए हैं गुड्स और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन उसने, तो देन दिस केस में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे। जो पर्सन रजिस्टर्ड है वही टैक्स पे करेगा, मतलब रेसिपिएंट है जो हमारा, ठीक है। देन सेकंड केस देखो क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है ना, हमारे ना यहाँ पे एक एरिया वाइज लोकेलिटी के अकॉर्डिंग होता है कि इस एरिया के लोग ना टैक्स पे मतलब टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते या उनके ऊपर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होती है, उस एरिया में टैक्स लगता ही नहीं है। तो हमारा सप्लायर वहाँ पे रहता है, वहाँ से है, तो वो टैक्स ऑब्वियस सी बात है पे नहीं करेगा, ठीक है ना। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में रहता है वो, वहाँ पे टैक्स नहीं अप्लाई होता कोई भी चीज़ बेचने खरीदने में। तो अब हम तो वहाँ से, हम किसी और जगह से, हम वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, देन सप्लायर की ड्यूटी तो नहीं है, हमारी ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करेंगे, तो देन हमारे ऊपर रिवर्स मैकेनिज्म अप्लाई होएगा और हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंड थर्ड है टैक्स इज लिवाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर कोई सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, तब वहाँ पे भी हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। अनऑर्गेनाइज को आप एक तरह से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भी ले सकते हो, वैसे अनऑर्गेनाइज ये कह सकते हैं ना, जैसे हमारे गांव होते हैं, विलेजेस, वहाँ अनऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं वो मोस्टली, बट वहाँ से अगर कोई सप्लायर है वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, अब मोस्टली विलेजेस में, एरियाज़ में हमारे टैक्स अप्लाई नहीं होता और नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज भी मोस्टली वहीं होती हैं, शहरों में भी होते हैं बट विलेजेस में ज़्यादा होते हैं। वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हुए, मतलब डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है अगर हमारा सप्लायर वहाँ से है तो, ठीक है। ये कुछ केसेस थे और मैंने जस्ट ये टॉपिक आपको क्लियर करना था कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में मेन होता क्या है। मेरे पास इसके नोट्स भी हैं बट मैं आपको करवाऊंगी नहीं क्योंकि उसमें सब कुछ यही लिख रखा है। सो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, अगर आपको कुछ रीड आउट करना हो तो आप देख सकते हो उसको।